समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाली विजया एकादशी की व्रत कथा, इसकी पूजा विधि और इसका महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है और विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत प्रत्येक महीने में दो पक्ष में आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है और दूसरी शुक्ल पक्ष में रहती है। तो प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम के अनुसार महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस बार यह तिथि दिनांक 9 मार्च 2021 मंगलवार को रहेगी। तो आइए अब हम जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका खास महत्व। तो विजया एकादशी प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो मान्यता ऐसी है कि यदि सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु जी का व्रत और पूजन किया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, पापों का नाश होता है व कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 8 मार्च 2021 को सोमवार के दिन के 3:44 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 9 मार्च 2021 को मंगलवार के दिन के 3:02 तक एकादशी तिथि रहेगी, किंतु उदयात तिथि होने के कारण इसी दिन यह व्रत मनाया जाएगा। व्रत के पारण का समय रहेगा दिनांक 10 मार्च 2021 को प्रातःकाल 6:37 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:59 के बीच का समय पारण का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो विजया एकादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी के व्रत का संकल्प आपको भगवान विष्णु जी के समक्ष लेना चाहिए। तो पूजन करने से पहले एक वेदी बना करके उसके ऊपर 7 प्रकार के अनाज आपको रखना चाहिए। इसके बाद वेदी के ऊपर कलश स्थापित करके उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो आपको रखना चाहिए। पीला पुष्प या पीले पुष्प की माला, पीला फल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद धूप बत्ती जला करके रखें, शुद्ध घी का दिया जला करके रखें और कर्पूर से आरती उतारें। तो व्रत के शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद आपको फलाहार लेना चाहिए। रात्रि में सोने की बजाय भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करावें, उन्हें जो भी आप यथा संभव हो सके दान में अवश्य देवें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। साथ में भगवान विष्णु जी से व्रत में कोई त्रुटि या भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। तो विजया एकादशी का खास महत्व इस प्रकार से है। मान्यता के अनुसार विजया एकादशी का व्रत स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के लिए किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम विजया एकादशी पड़ा। वहीं पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, साथ ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत से शत्रुओं पर विजय श्री की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार से शत्रुओं का यदि भय हो या कार्य जिनके बनते बनते बिगड़ जाते हों उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। तो एकादशी की विशेष विधि इस प्रकार से होती है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी के विषय में इस प्रकार से बताया है। त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण बताई है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या या पूर्णिमा 8 दंड की रहे या दिन रात अविकल रूप से रहे, दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला होता है।
तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं या पढ़ते हैं वे उस पुण्य के भागी हो जाते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी द्वादशी तिथि आ जाए तथा रात्रि में अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि भी आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के सामर्थ्य के अनुसार जैसा संभव हो आपको करना चाहिए। तो पहला व्रत बताया है निर्जल व्रत, दूसरा है उपवास व्रत और तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण करना होता है। चौथा नक्त व्रत, इसमें दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार करना होता है। पांचवा एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। और अशक्त वृद्ध बालक रोगी जो भी यह व्रत नहीं कर सकें यथासंभव अन्न आहार का परित्याग एकादशी के दिन अवश्य कर देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है, यानी व्रत का फल इससे मिल जाता है। तो अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करता रहना चाहिए। मन वचन और कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह सब अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, जगत में प्रसिद्धि मिलती है, कार्य में यश मिलती है और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से निष्ठापूर्वक जो व्रत करता है उसे इस व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो विजया एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से राजाओं को विजय और मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। तो एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने सभी पापों को नाश करने वाला होता है। यह विजया एकादशी का व्रत करने वाले को अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाती है। तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास मिला था। वे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे, जहां से लंका नरेश दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए थे। श्री राम भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के सीता जी की खोज में चल दिए। आगे चल करके वे समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ पर कुमारी द्वीप में बगदालंब्य नाम के अत्यंत तेजस्वी एक मुनि निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी बगदालंब्य ऋषि के पास आश्रम में गए। वहां जाकर के उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि इनको देख करके पहचान गए और बड़े ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पूछा कि हे राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ है? तब श्री रामचंद्र भगवान कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ समुद्र किनारे पर आया हूँ और रावण की लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। समुद्र पार करने पर ही मुझे विजय श्री की प्राप्ति होगी। तब महर्षि बगदालंब्य कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। आप अपनी वानर सेना सहित समुद्र भी पार कर लेंगे। श्री राम के पूछने पर महर्षि बगदालंब्य ने कहा, इस व्रत की विधि बहुत ही साधारण है। 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश को जल से भर करके तथा पंचपल्लव यानी 5 प्रकार के पत्ते रख करके एक वेदिका के ऊपर उसे स्थापित करना चाहिए। उस कलश के नीचे 7 प्रकार का अनाज रखना चाहिए। उसके ऊपर जौ आपको रखना चाहिए। उस पर श्रीमन नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करना चाहिए और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप दीप गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य श्रीफल आदि के द्वारा भगवान श्री हरि का
पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। कर्पूर से आरती उतार करके सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए। तत्पश्चात श्रीमन नारायण के मूर्ति युक्त कलश के सामने बैठ करके दिन भर भजन ध्यान में समय व्यतीत करना चाहिए। रात्रि को भी भजन कीर्तन और जागरण आपको करना चाहिए। और द्वादशी तिथि को अखंड व्रत की सिद्धि के लिए शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के नदी सरोवर पर स्नान करने के पश्चात वह कलश किसी विद्वान वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। तो हे राम, यदि आप इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ श्रद्धा भक्ति और विधि के साथ करेंगे तो आपको विजयसी की प्राप्ति अवश्य होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार यह एकादशी का व्रत संपन्न किया और समुद्र पार करके राक्षसों पर विजय प्राप्त करी थी। तो उन्होंने युद्ध में रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त की और सीता जी को बंधन मुक्त करवाया। तो हे पांडु नंदन, जो भी स्त्री पुरुष विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं जीवन में उसकी विजय अवश्य होती है। तो यह जो कथा है श्री स्कंद पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन सिंगाड़े का सागार लेना चाहिए। सिंगाड़े इसमें और सिंगाड़े से बने हुए पदार्थ या दूध से बने पदार्थ फल आदि इसमें सेवन कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।